गुड मॉर्निंग 10th क्लास। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लास्ट चैप्टर में हमने डील किया था कि लाइफ के प्रोसेस जो है वो कैसे कैरिड आउट होते हैं थ्रू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन के बाद जो है प्लांट्स में कैसे सारी वाइटल एक्टिविटीज़ कैरी करती हैं और एनिमल्स में कैसी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो वो कैरिड आउट होती हैं और कहाँ कहाँ पे उनकी साइट होती है। ठीक है, कौन से ऑर्गन्स कौन से एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं जो कि पर्टिकुलर एरियाज़ में जो हेल्पफुल होते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड एंड फॉर द डाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, राइट। देखिए जो भी मूवमेंट हम करते हैं, ठीक है, जो भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं जो भी मूवमेंट्स ठीक है, तो जो भी प्लांट्स या एनिमल्स जो भी मूवमेंट करते हैं वो किस कंटेस्ट में होती है। ठीक है, उनकी मूवमेंट को क्या है जो उनकी मूवमेंट को इनिशिएट करता है। अगर हम एग्जांपल ले प्लांट का, ठीक है, तो जैसे हम एक सी को जो है हम एक बीज बोते हैं, ठीक है, अर्थ में, तो उसमें क्या होता है वो प्लांट जो है वो सीड जो है वो जर्मिनेट करता है। ठीक है, और जर्मिनेट करके देखिए हम उसको सॉइल में डिग करते हैं ना, मगर वो सॉइल क्या है जैसे जैसे वो जर्मिनेट करता है वैसे वैसे वो ग्रो करता है। ठीक है, तो एक टाइम पे जो है वो हमें बाहर दिखता है, जो उसकी सैपलिंग्स हैं वो हमें दिखती हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उसकी जो मूवमेंट है इट इज़ आउट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, वो किसके कंटेस्ट में है, इट इज़ रिस्पॉन्स विद द ग्रोथ। ठीक है, हमने एक सीड बोया था, ठीक है, वो जर्मिनेट करता है फेवरेबल कंडीशंस में और हमें उसकी ग्रोथ दिखती है। तो जो सीड की जो मूवमेंट हो रही है वो किसके कंटेस्ट में हो रही है, इट इज़ हैपनिंग इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोथ। ठीक है, अब जैसे हम कोई भी एनिमल्स है उसकी रनिंग देखते हैं या उसकी वॉकिंग देखते हैं, वो किस लिए है, वो भी किसी ना किसी रिस्पॉन्स में होती है। ठीक है, अब जैसे आपके एग्जाम बुक में दे रखा है कि अगर एक कैट है, अगर एक कैट रन कर रही है, ठीक है, तो हो सकता है कि ही और शी माइट हैव सीन अ माउस। ठीक है, वो एक चूहे के पीछे दौड़ रही है। तो एनिमल्स जो है, एनिमल्स भी जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जो ह्यूमंस भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना, वो किसी ना किसी सिचुएशन के अंडर दे रही है, वो अपनी एनवायरनमेंट को देख के दे रहे हैं। ठीक है, आप जैसे क्लास में हैं, राइट, या हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, वी हैव टू टॉक समथिंग टू अबाउट आवर फ्रेंड, तो हम वो क्या करते हैं, उसको हम वी डोंट शाउट, वी जस्ट विस्पर। ठीक है, हम थोड़ा सा उसको बहुत धीरे आवाज़ में उससे बात करते हैं, ना कि हम नॉर्मली अब जैसे मान लीजिए कोई फार अवे है, ठीक है, हमसे बहुत दूर खड़ा है और हमें उस तक अपनी बात पहुंचानी है, हमें उसे बुलाना है, हम तो बहुत तेज़ चिल्लाते हैं। वो क्यों तेज़ चिल्लाते हैं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है, जो सिचुएशन है, हम देखते हैं कि वो हमसे बहुत दूर है। ठीक है, और वो अगर हमारे पास है और हम तेज़ नहीं बोल सकते तो हम बहुत धीरे से उसके कान में वो बात कहते हैं। ठीक, तो जितनी भी मूवमेंट्स, चाहे वो प्लांट्स की हैं, चाहे वो एनिमल्स की हैं, चाहे वो ह्यूमंस की हैं, वो किसके कंटेस्ट में होती हैं, इन कंटेस्ट टू दी एनवायरनमेंट। ठीक है, जो एनवायरनमेंट है, जो सिचुएशन है, उसी के अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं, राइट। ठीक है, तो देखिए जो कंट्रोल है, ठीक है, और जो कोऑर्डिनेशन है, आपस में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो भी बैलेंस या तालमेल होता है, वो ना सिर्फ एनवायरनमेंट और बिहेवियर को देखें, बट इट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन अ स्टेडी स्टेट। ठीक है, विद इन एन ऑर्गेनिज्म इन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट को देख के अपने बीच का और जो एनवायरनमेंट के बीच का जो हम तालमेल बनाते हैं वो भी काफ़ी उसको कांस्टेंट रखता है। ठीक है, अब जैसे अगर हम अपनी इंटरनल स्टेट की बात करें, ठीक है, तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हेल्प to maintain a steady state within an organism। ठीक है, in constantly changing environment, right।
ठीक है। अगर हम बात करें अपनी इंटरनल स्टेडी स्टेट की, जो हमारे अंदर जो हम उसमें मैकेनिज़्म को मेंटेन करते हैं, ठीक है। सो the mechanism of maintaining the internal steady state, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस, राइट, उसे हम कहते हैं होम्योस्टैसिस, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने बहुत बार देखा है कि जो माउंटेनियर है, जो बहुत हाई पीक माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, उनको वहाँ पे क्या प्रॉब्लम फेस होती है? ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, दे कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, उस चीज़ को कॉप अप करने के लिए जो हमारी इंटरनल जो बॉडी है वो आरबीसीज को ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जैसे कोई माउंटेनियर है, अगर उसको हाई एल्टीट्यूड्स पे, बहुत ऊंचाई पे जाके जो है हमें हवा जो है, ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाती है, तो उस चीज़ में क्या होता है, उस चीज़ में जो आरसीसी होते हैं ना, आरबीसीज जो होते हैं, नंबर ऑफ आरबीसीज जो होते हैं, वो उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं जस्ट टू कॉप अप विद द कंडीशन, ठीक है। तो वो क्या है, वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट है। होम्योस्टैसिस है कि हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो आउटर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कैसे कॉप अप कर रहे हैं, राइट, उसे हम क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस। द मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग इंटरनल स्टेडी स्टेट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस, राइट। अब देखिए, जैसे ये एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हो गया ना, आउटर और इनर एनवायरनमेंट के बीच में, ठीक है। अब जैसे मैमल्स हैं, मैमल्स क्या कहते हैं, उनका भी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है, और वो कौन कंट्रोल करता है? इट इज़ कंट्रोल बाय द एंडोक्राइन सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम। जो मैमल्स हैं, उनका जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है वो कंट्रोल होता है एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा और नर्वस सिस्टम के द्वारा, ठीक है। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशंस की, तो देखिए, दो तरह के कोऑर्डिनेशंस होते हैं, एक होता है नर्वस और एक होता है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ठीक है, जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, 2 टाइप्स। एक होती है नर्वस, ठीक है, एंड अदर इज द हार्मोनल। ठीक है, देखिए, एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में दोनों तरह की जो होती हैं वो कोऑर्डिनेशंस होती है, बोथ हार्मोन्स एज वेल एज द न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम की, ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड द functional unit of the nervous system, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या करते हैं, देखिए, न्यूरॉन्स जो हैं वो रेगुलेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। और अगर हम बात करें प्लांट्स की, न्यूरॉन्स किस में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, इन एनिमल्स, ठीक है। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो उसमें क्या होते हैं, उनके अंदर होते हैं फाइटो हार्मोन्स, ठीक है, इन प्लांट्स। एनिमल्स में न्यूरॉन्स से, ठीक है, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है ना, ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जो क्या होते हैं, फाइटो हार्मोन्स, ठीक है, राइट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्लांट से, ठीक है। सो क्योंकि फाइटो हार्मोन से केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है इसमें, सो
केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. ठीक है, देखिए केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसे होते हैं. अब हमें ये पता है कि जो प्लांट्स है वो फिक्स्ड होते हैं. प्लांट्स जो हैं वो फिक्स होते हैं, दे कैन नॉट मूव. ठीक है, वो स्टेशनरी होते हैं. तो उस केस में क्या होगा, अब जो प्लांट्स हैं दे आर फिक्स्ड इन द सॉइल एंड दे कैन नॉट अवॉइड द वेरियस स्टिमुलाई बाय द मूविंग अवे. ठीक है, अब जितने भी स्टिमुलाई होते हैं, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई एनिमल है, अगर बहुत तेज़ धूप है या बारिश है तो वो दौड़ के किसी भी शेल्टर पे जा सकते हैं, किसी ऐसी जगह पे जा सकता है जहाँ उसे बारिश ना लगे, जहाँ उसे धूप ना लगे. मगर प्लांट्स क्या होते हैं, देखिए प्लांट्स तो स्टेशनरी होते हैं, फिक्स्ड होते हैं सॉइल के अंदर. तो जो भी स्टिमुलाई है दे हैव टू बियर. ठीक है, चाहे वो तेज़ धूप हो, तेज़ बारिश है, तेज़ तूफान है, हवा है. ठीक है, क्योंकि वो एक ही जगह पे रहते हैं. ठीक है, सो देयर इज़ नो ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर. अब अगर हम बात करें तो इसमें प्लांट्स में किसी तरह का कोई ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं है. ठीक है, तो प्लांट्स जो हैं वो अपने आप को अपने सराउंडिंग, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं. ठीक है, कैसे, बट स्टिल जो प्लांट्स हैं देखिए वो रिस्पॉन्स शो करते हैं. ठीक है, और वो रिस्पॉन्स पॉजिटिव भी होता है और वो रिस्पॉन्स नेगेटिव भी होता है. ठीक है, सो plants are fixed. ठीक है, so as plants are fixed, so they cannot avoid the various stimuli. ठीक है, by moving away. They adapt themselves according to the environment, right? But still जो plants हैं, still plants show the positive, ठीक है, और negative responses. ठीक है, अब वो किस कंटेस्ट में होंगे, ठीक है, वो किस कंटेस्ट में होंगे, दिस विल शो पॉजिटिव एंड द नेगेटिव रिस्पॉन्सेस टू लाइट. ठीक है, वाटर, ग्रेविटी, ठीक है, टच एक्सेट्रा. कुछ एक फैक्टर्स हैं जिनके कंटेस्ट में जो प्लांट्स हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्सेस शो करते हैं. राइट, देखिए जो प्लांट्स की मूवमेंट होती है ड्यू टू द स्टिमुलाई. ठीक है, प्लांट्स मूवमेंट्स ड्यू टू स्टिमुलाई. ठीक है, वो किसके कंटेस्ट में हो रही है, इसे हम कहते हैं, दीज आर कॉल्ड दी ट्रॉपिक और दी कर्वेचर मूवमेंट्स. ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्रॉपिक या कर्वेचर मूवमेंट्स. वो प्लांट्स जो अपनी मूवमेंट दिखाते हैं ड्यू टू द स्टिमुलाई ऑफ द ट्रॉपिक. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्वेचर या ट्रॉपिक मूवमेंट्स. ठीक है, अब देखिए जो स्टेम है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, जो क्या करती है, इट ग्रोज टूवर्ड्स द लाइट. जो स्टेम है, स्टेम इज पॉजिटिवली, ठीक है, मैं पॉजिटिव लिखूँ प्लस साइन से डिनोट कर रही हूँ. सो स्टेम क्या है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है. ठीक है, जो क्या कर रही है, ग्रोज टूवर्ड्स द लाइट, ग्रोज टूवर्ड्स द लाइट. ठीक है, और अगर हम बात करें रूट की, रूट क्या है, इट इज नेगेटिवली. ठीक है, स्टेम पॉजिटिवली और रूट क्या है, वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है. ठीक है,
रूट जो है इट इज़ नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक, ठीक है। अब देखिए अगर कोई ग्रोथ रिस्पॉन्स है, ठीक है, किसी भी प्लांट पार्ट का, तो वो क्या होता है, ग्रेविटी से होता है। ग्रेविटी में क्या होता है, वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, डाउनवर्ड्स होता है वो, ठीक है। अगर हम बात करें द ग्रोथ रिस्पॉन्स ऑफ अ पार्ट of plant to gravity, ठीक है। gravity means attraction force of the earth attraction force of the earth, ठीक है। इस रिस्पॉन्स को, प्लांट की इस रिस्पॉन्स को या प्लांट के पार्ट के इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, कॉल्ड जियो, इस रिस्पॉन्स को हम क्या कहेंगे, जियोट्रॉपिज्म। क्लियर। प्लांट का कोई भी पार्ट, ठीक है, कहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहा है, उसकी जो ग्रोथ है वो हैपनिंग डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, वो डाउनवर्ड्स हो रही है, नीचे की तरफ हो रही है, अर्थ की तरफ, ठीक है। तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है अर्थ का, ठीक है, और उसकी ग्रोथ क्या है, वो डाउनवर्ड हो रही है, उसी के रिस्पॉन्स में हो रही है। तो इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। अगर हम बात करें शूट की, ठीक है, वो क्या है, नेगेटिवली जियोट्रॉफिक है, और रूट क्या है, पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक है, क्योंकि शूट क्या होता है, वो अपवर्ड हो रहा है ना, अर्थ से वो अपवर्ड हो रहा है। देखिए अब जैसे स्टेम था, ठीक है, अब मान लीजिए ये स्टेम है, ठीक है, और यहाँ जो है वो सन है, लाइट है, ठीक है। अब जो शूट जो है, ठीक है, दिस इज द स्टेम, दीज आर द रूट्स, ठीक है। अब जो स्टेम है वो लाइट की तरफ आ रही है ना, टूवर्ड्स द लाइट, और रूट क्या है, वो नेगेटिवली है। स्टेम क्या है, वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक है, स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक, और रूट्स क्या है, वो नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक है, ठीक है। सेम जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है, जो शूट होता है, ठीक है। अब जैसे जो शूट है, हम अगर बात करें, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, तो अगर हम बात करें, अगर ये पॉजिटिव होना तो ये क्या होना चाहिए, इसकी जो ग्रोथ है वो टूवर्ड्स द अर्थ होनी चाहिए, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ होनी चाहिए, क्योंकि रूट्स क्या हैं, जो शूट है, ठीक है, शूट जो होता है, शूट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है ना, क्योंकि उसकी तो ग्रोथ क्या है, वो अपवर्ड है, और रूट क्या है, रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, क्योंकि इसकी रूट की ग्रोथ कहाँ है, टूवर्ड्स दी अर्थ, अर्थ की तरफ ग्रोथ करते हैं, ये ऊपर तो ग्रोथ नहीं करते ना, ये कहाँ करते हैं, नीचे की तरफ ग्रोथ करते हैं। तो शूट क्या है, वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, और रूट क्या है, वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। क्लियर, डिफरेंस समझ में आया, राइट। अब हम बात करेंगे केमिकल स्टिमुलाई की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कीमोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। कीमोट्रॉपिज्म किस लिए होता है, it happens due to the chemical stimuli, ठीक है। अब देखिए इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, कि वो पॉजिटिव है, वो लाइट की तरफ ग्रो कर रही है, या वो डाउन टू अर्थ ग्रो कर रही है, ठीक है।
इट इज़ प्योरली डिपेंड ऑन द केमिकल स्टिमुलाई, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। क्या जो जियोट्रॉपिज्म है, इट इज़ बेस्ड ऑन द केमिकल स्टिमुलाई एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम बात करें अब जैसे पॉलन ट्यूब की बात करें, ठीक है ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो पॉलन ट्यूब्स में क्या होता है, पॉलन रिलीज होती हैं केमिकल स्टिमुलाई से, ठीक है, जो ग्रोथ होती है पॉलन ट्यूब की ग्रोथ, क्लियर। अब देखिए ये जो स्टिमुलस होता है, हमने कहा कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, ठीक है। इस कंप्लीट मूवमेंट को, जो मूवमेंट होता है और जो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, हम इसे कहते हैं नास्टिक मूवमेंट, NASTIC, नास्टिक मूवमेंट। इस रिस्पॉन्स को हम कहेंगे नास्टिक मूवमेंट, क्लियर, ठीक है। देखिए अब जैसे आपने एक एग्जाम्पल नाम सुना होगा आपने इस प्लांट का, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मिमोसा प्लांट, ठीक है। मिमोसा प्यूडिका होता है, मिमोसा प्यूडिका, ठीक है। हिंदी में बात कहें तो हम इसको कहते हैं छुई मुई का पौधा, ठीक है। और अगर ये तो इसका साइंटिफिक नेम है, और अगर वैसे हम इसको जो हमने नाम दे रखा है, जैसे हम कहते हैं छुई मुई, सो टच मी नॉट, ठीक है। क्योंकि जो ये छुई मुई का जो पेड़ होता है, जो टच मी नॉट का जो प्लांट होता है मिमोसा प्यूडिका, वो क्या करते हैं, जैसे ही इसको कोई टच करता है ये श्रिंक हो जाता है, ये बेंड हो जाता है, ठीक है। इट ड्रूप डाउन ऑन टचिंग, ठीक है। इसका टच रिस्पॉन्स क्या होता है, टच रिस्पॉन्स क्या होता है, इट ड्रूप डाउन, ठीक है, ये झुक जाता है, बेंड हो जाता है। ड्रूप डाउन मीन्स बेंड होना, ठीक है, ऑन टचिंग, क्लियर। ये टच का रिस्पॉन्स हमने पढ़ा, राइट। देखिए अगर हम बात करें अब फोटो पीरियोडिज्म की, ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म क्या रिस्पॉन्स होता है। देखिए कोई भी फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, या कोई भी सीड अगर जर्मिनेट करती है तो उसकी ग्रोथ जो है वो किससे रेगुलेट हो रही है, दैट ग्रोथ इज रेगुलेटेड बाय द ड्यूरेशन ऑफ द लाइट, ठीक है। सो फ्लावरिंग और द सीड जर्मिनेशन, या तो फ्लावरिंग हो रही है, ठीक है, फूल खिल रहे हैं, या कोई भी सीड जो है वो जर्मिनेट हो रही है, वो उसकी ग्रोथ जो है वो किससे रेगुलेट हो रही है, फ्लावरिंग और जो सीड जर्मिनेशन जो प्रोसेस हो रहा है, जो इवेंट हो रहा है, ठीक है, राइट। इसको हम कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। सो वेदर फ्लावरिंग, ठीक है, एंड सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग एंड सीड जर्मिनेशन, ठीक है, ये किससे रेगुलेट होते हैं, दीज आर रेगुलेटेड बाय द ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म, ये फिनोमेना कहलाता है फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। क्योंकि देखिए जो प्लांट्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट में, ठीक है, किससे, विद द हेल्प ऑफ फाइटोक्रोम पिगमेंट। हम प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फाइटोक्रोम पिगमेंट होता है। सो प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई और टू द स्टिमुलस, कौन सा, जो लाइट ड्यूरेशन में होता है, लाइट ड्यूरेशन, ठीक है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ फाइटोक्रोम पिगमेंट, ठीक है। एक फाइटोक्रोम पिगमेंट होता है जिसकी हेल्प से जो है प्लांट्स वो स्टिमुलस करते हैं, ठीक है। अब देखिए फोटो पीरियड है उसके बेसिस के ऊपर जो है वो 3 क्लासेस में हमने प्लांट्स को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। सो ऑन इट्स बेसिस जो है वो 3 क्लासेस होती हैं,
ठीक है, 3 क्लासेस ऑफ प्लांट्स कौन कौन सी होती हैं, उनको हम कंसीडर करते हैं एज, फर्स्ट होता है शॉर्ट डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है। सेकंड होता है लॉन्ग डे प्लांट्स, और थर्ड होता है डे न्यूट्रल प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स, राइट, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ photoperiodism there is 3 type of plants, या 3 classes of plants, short day plants, long day plants and the day neutral plants, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं फोटोपीरियोडिज्म की, ठीक है, हम बात करें फोटोट्रॉपिज्म की, ठीक है। तो क्या होता है, जो लाइट की रिस्पॉन्स में जो प्लांट जो है वो रिस्पॉन्ड करता है उसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, और जो फ्लावरिंग और जो सीड जर्मिनेशन होता है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट में, उसे हम फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं। तो बेसिकली इसमें मूवमेंट, मतलब इसमें डिफरेंस क्या है, अगर हम बात करें फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, और हम बात करें फोटोपीरियोडिज्म, व्हाट इज़ द डिफरेंस, दोनों में ही लाइट का रोल है, ठीक है। देखिए जो फोटोट्रॉपिज्म है वो एक ट्रॉपिक मूवमेंट है, वो एक ट्रॉपिक मूवमेंट है प्लांट के पार्ट्स की, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, उस जो प्लांट है उसकी ग्रोथ जो है उसी डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। वो जैसे जियोट्रॉपिज्म है या फोटोट्रॉपिज्म है, जैसे शूट जो है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं, वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, रूट्स जो है वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं, वो नीचे की तरफ ग्रोथ करते हैं, ठीक है। अब जैसे रूट्स जो है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है और जो शूट है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, ठीक है। सो इट इज़ अ ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। और अगर हम बात करें फोटोपीरियोडिज्म की तो ये एक रिस्पॉन्स है, इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू रिलेटिव लेंथ्स ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है। प्लांट का वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है कि वो दिन में क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं और वो रात में क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जो दिन और जो रात की ड्यूरेशन है उसमें जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ रहा है प्लांट्स का, ठीक है। अब जो फोटोट्रॉपिज्म जो है इसकी जो स्टिमुलस है, इट इज़ परसीव्ड बाय द एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। द स्टिमुलस इज perceived by apical meristem. apical meristem रेगुलेट करती है, मगर अगर हम फोटो पीरियोडिज्म की बात करें तो इट इज़ परसीव्ड बाय द लीव्स, द स्टिमुलस इज परसीव्ड बाय द लीव्स, द स्टिमुलस इज perceived by the leaves, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है वो ग्रोथ जो है, अगर हम बात करें तो डिफरेंशियल ग्रोथ होती है एलोंगेशन जोन में, इट इज ड्यू टू डिफरेंशियल growth in elongation zone। अगर हम बात करें फोटोपीरियोडिज्म की तो ये क्या होता है, जो वेजिटेटिव बर्ड्स होते हैं दैट आर रिप्लेस्ड बाय द रिप्रोडक्टिव बर्ड्स, सो इट इज ड्यू टू द replacement of vegetative birds
बर्ड्स, ठीक है, बाय द reproductive birds. Clear? ठीक है. So in next lecture we will start with the growth regulators, right?